ने झा 2 एक 2025 चीनी एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है। ये चीनी पौराणिक पात्र और जू झोंगलिन के 16वीं सदी के उपन्यास इन्वेस्टिचर ऑफ द गॉड्स पर आधारित है। ये फिल्म चीनी पौराणिक पात्र ने झा और उसके दोस्त एओ बिंग की कहानी पर आधारित है। एक बलिदान के बाद केवल ने झा का शरीर ही पुनर्जीवित हो पाता है, हालांकि उसके भीतर एओ बिंग की आत्मा विद्यमान है। दुष्ट मास्टर शेन के खिलाफ अपनी लड़ाई में ने झा इस आत्मा का आह्वान करता है। ने झा 2 चीन के सिनेमाघरों में 29 जनवरी 2025 को रिलीज हुई, जो चीनी नव वर्ष के पहले दिन के साथ मेल खाता है। साथ अपने पूर्ववर्ती की तरह इस फिल्म को भी अपने एनिमेशन, एक्शन दृश्यों, विश्व निर्माण और भावनात्मक मूल के लिए आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने और भी अधिक व्यावसायिक सफलता हासिल की। 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले $2.2 बिलियन, 8 से ज्यादा की वर्तमान कमाई के साथ ने झा 2 ने चीन के अंदर और बाहर कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये किसी एक बॉक्स ऑफिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म, $2 बिलियन से ज्यादा की कमाई करने वाली पहली फिल्म और $2 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली इतिहास की पहली एनिमेटेड फिल्म बन गई। ये 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 9 और टिकट बिक्री के मामले में सबसे ज्यादा बिकने वाली एनिमेटेड फिल्म भी है। आओ आप ने झा 2 की कहानी जानते हैं। ने झा और एओ बिंग पर एक साथ दिव्य बिजली गिरने के बाद उनके शरीर नष्ट हो जाते हैं। उनकी आत्माओं को मरने से बचाने के लिए मास्टर ताई जेनरेन अपने 7 रंगों वाले पवित्र कमल को नष्ट कर देते हैं ताकि उनके भौतिक शरीर पुनर्जीवित हो सके, हालांकि वे अभी भी नाजुक हैं। एओ बिंग के पिता एओ गुआन, जो पूर्वी सागर के ड्रैगन राजा थे, यह मानते हुए कि उनका बेटा मर चुका है, मास्टर शेन गोनबाओ को अपने महल में कैद राक्षसों और 4 सागरों के अन्य 3 ड्रैगन राजाओं के साथ चेनतांग दर्रे पर हमला करने का आदेश देते हैं। एओ बिंग चेनतांग दर्रे की रक्षा करते हैं, लेकिन उनके नए शरीर के प्रयास के कारण उनका शरीर बिखर जाता है। एओ गुआंग एक युद्धविराम समझौता करता है। एओ बिंग और ने झा 7 दिनों तक ने झा के शरीर को साझा करेंगे, ज़ियान अमर बनने के लिए 3 परीक्षण पूरे करेंगे और एक ऐसी औषधि जीतेंगे जो पवित्र कमल को पुनर्स्थापित कर सकती है और एओ बिंग के लिए एक नया शरीर बना सकती है, जिसके बाद एओ गुआन की सेनाएं पीछे हट जाएंगी। ये परीक्षण स्वर्गीय चान संप्रदाय के नेता अमर वुलियांग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। परीक्षणों के दौरान उम्मीदवार वुलियांग के शिष्यों की देखरेख में मिशन पूरे करते हैं। ये मिशन आमतौर पर संप्रदाय के दानव शिकारियों द्वारा किए जाते हैं। ने झा परीक्षणों के दौरान अपने राक्षसी स्वभाव को छिपाने के लिए नींद की गोलियां लेता है, जिससे एओ बिंग अस्थायी रूप से उसके शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है। साथ में ने झा और एओ बिंग पहले 2 परीक्षण पूरे करते हैं, क्रमशः मरमोट राक्षसों के एक गांव और एक गुरु को हराते हैं जो ज़ियान परीक्षणों की तैयारी के लिए राक्षसों को प्रशिक्षित करता है। इस बीच एओ गुआन शेन गोनबाओ को चेनतांग दर्रे की रखवाली का काम सौंपता है। गोनबाओ अस्थायी रूप से अपने छोटे भाई शेन शियाओबाओ से मिल जाता है। शियाओबाओ फिर ने झा के दूसरे मुकदमे का गवाह बनता है, जहां गुरु शेन झेंगदाओ, जो शेन परिवार के मुखिया हैं, को संप्रदाय की सेनाओं द्वारा हिंसक रूप से बंदी बना लिया जाता है। वह गोनबाओ को संप्रदाय द्वारा उनके परिवार के गांव की घेराबंदी और लूटपाट के बारे में बताने के लिए लौटता है और फिर अपनी चोटों से मर जाता है। ने झा अपने दूसरे मुकदमे पर निकलने से पहले उसे बताया जाता है कि चेनतांग दर्रा नष्ट हो गया है। क्रोधित होकर ने झा एओ बिंग की मदद के बिना तीसरा मुकदमा पूरा करता है, एक पत्थर के राक्षस शिजी को हराता है, ज़ियान बनता है और औषधि प्राप्त करता है। जब ताई पवित्र कमल को औषधि से पुनर्स्थापित करता है और एओ बिंग के शरीर को पुनर्जीवित करता है, ने झा वुलियांग की सेना में शामिल होकर वुलियांग के विशाल कड़ाही में ड्रैगन को फंसाता है और ड्रैगन और राक्षसों को अमृत में बदलने की योजना बनाता है। हालांकि अन्य 3 ड्रैगन राजा कड़ाही से भागने के लिए वुलियांग के साथ मिलकर एओ गुआन के खिलाफ हो जाते हैं। ली जिंग और लेडी यिन एओ बिंग और ताई के साथ सच्चाई समझाने के लिए सुरक्षित कड़ाही पर पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि वुलियांग ने चेनतांग दर्रे के विनाश का आदेश दिया था, न कि ड्रैगन का। फ्लैशबैक में शेन ड्रैगन राजाओं के विश्वासघात और नरसंहार में उनकी संलिप्तता का अनुमान लगाता है।
चान संप्रदाय ड्रैगन को नष्ट करने और स्वर्गीय संप्रदाय के प्रभुत्व को सुनिश्चित करने के लिए एओगुआन को हमले के लिए फंसाना चाहता था। नेजा के माता पिता विनाश से बच गए क्योंकि शेन ने शहर की रक्षा के लिए अंतिम मोर्चा संभाला। दोनों पक्ष तब तक लड़ते हैं जब तक वुलियांग ने नेजा के समूह को कड़ाही में नहीं डाल देता। जैसे जैसे कड़ाही की गर्मी बढ़ती है, कैदी अमृत में बदल जाते हैं, जिनमें लिरियन भी शामिल हैं। शोकग्रस्त नेजा कड़ाही की समाधि अग्नि को अवशोषित कर लेता है, जिससे उसका नया शरीर ठोस हो जाता है और इस प्रकार उसका पुनर्जन्म होता है। ड्रैगन और राक्षसों के साथ नेजा और एओ बिंग हंडा तोड़ देते हैं और स्वर्गीय सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। इसके बाद एओगुआन बाकी बचे ड्रैगन को समुद्र में कहीं छिपा देता है, सिवाय एओ बिंग के, जो नेजा को वुलियांग के स्वभाव को उजागर करने में मदद करने के लिए वहीं रुक जाता है। क्रेडिट के बीच में एक दृश्य में वुलियांग बंदी शेन गोनबाओ और शेन के पिता झेंगदाओ से बातचीत करने के लिए एक गुप्त जेल में जाता है ताकि उन्हें भर्ती कर सके, लेकिन एक वार्डन को उसकी चोटों का मजाक उड़ाने के लिए श्राप देकर सुला देने के बाद वह फंस जाता है। नेजा के बड़े जियान भाई जिंझा और मुझा को वुलियांग से मिलने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन पहुंचने पर वे उसे नहीं ढूंढ पाते।